हमारे सामने के मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूजनीय संतगण, इस मंच पर विराजमान हरियाणा ही नहीं, हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की आन बान और शान, माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आज किस लिए आप आए हो? यहां पे किस लिए आए? मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आए ना? फिर स्वागत कैसा होना चाहिए? जोरदार तालियों के साथ, बेहद लगातार ताड़ी बजाकर, पूरा जबरदस्त तरीके से, ये लोग भी वो लोग भी बहुत जोरदार तरीके से और जोरदार तरीके से। आज रामायण रचयिता, जिन्होंने युगों युगों पहले एक ऐसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के इस जयंती समारोह में हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच पहुंचे हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीबों की आन बान शान श्रीमान नायब सैनी जी। सभी कैबिनेट मंत्रीगण, हमारे सभी विधायकगण, विराजमान पूर्व सांसद, पूर्व विधायकगण और मंच पर एक से बढ़कर एक डीएससी समाज के योद्धा विराजमान हैं और इस तरफ भी डीएससी समाज के एक से एक बढ़कर योद्धा विराजमान हैं और मेरे सामने डीएससी समाज की आन बान और शान। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने इसी जींद में कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से और पहली कैबिनेट में आपका भाग्य लिखने का काम मैं करूंगा। अरे मित्रों, आपने 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। आपने ये हंसता हुआ चेहरा देखा है, ये सौम्य चेहरा देखा है, ये मीठा बोलता हुआ चेहरा देखा है, परंतु दृढ़ निश्चय ना भूत हो ना भविष्य में, इससे बड़ा आयोजन कोई कर भी नहीं पाएगा। ये सिर्फ प्यार है माननीय नायब सिंह सैनी जी का, ये प्यार है अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री का, ये जो प्यार है आपके बच्चों का जो भाग्य लिखा गया कलम का प्यार है। मित्रों, बहुत से महानुभाव यहाँ मंच पर विराजमान है। बहुत लोग वक्ता बोलना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी का आदेश हम सबके लिए आदेश। मुख्यमंत्री जी को तुरंत राजस्थान जाना था, कई सांसदगण रह गए बिना बोले, हमारे सभी कैबिनेट मंत्री रह गए बिना बोले, हमारे सामाजिक और राजनीतिक के साथ साथ हमारे धार्मिक संत समाज के लोग भी रह गए। मैं सभी से क्षमा याचना करता हूं। मैं भी अपनी बात को कम करना चाहता हूं। मैं तो केवल 2 बातों में मुख्यमंत्री जी
आपके संज्ञान के बीच में एक बात लाना चाहता हूं। ये जो डीएससी समाज का भाग्य आपने 18 अक्टूबर 2024 को लिखा, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये जब ज्वाइंट पंजाब था तब से हमारी लड़ाई चल रही है। 1975 के अंदर पंजाब के लोगों को तो मंजिल मिल गई, परंतु हरियाणा के लोगों को मंजिल नहीं मिली। 1975 से लेकर लगातार हमारे संत गणों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। यदि इस मंच से बोलूं तो सैकड़ों हजारों लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, वो स्वर्ग में होंगे केएल सरबटा जी, वो राजकुमार सारसर जी, वो चंद्रबान लॉर्ड जी, वो गोवर्धन दास चौहान जी, वो गुलजार कैथली जी, वो सुमेर चंद कोलिया जी, वो सागर चंद मंडल जी, वो बिशन दास टाक जी, बनारसी दास आय्यर जी, एमएल सारवान जी, संतोष सारवान जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, पंताराम वाल्मीकि जी, अमर सिंह धानक जी, किस किस का मैं नाम लो इस मंच से। उस लड़ाई का अंजाम हमें 1994 में मिला। उस दिन भी भगवान वाल्मीकि जयंती करनाल में मनाई गई। भजन लाल जी से ने हमारे भाग्य लिखने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य हमारा तब शुरू हुआ जब हमारे लोगों ने बहकावे में आके भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बना दी। एक आदमी ने पीआईएल डाल दी हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2005 के अंदर हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। और निर्णय क्या दे दिया? वो निर्णय तो पंजाब के खिलाफ भी आया था, परंतु दुर्भाग्य पंजाब के अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने रातों रात विधानसभा बनाकर उसको एक्ट बना दिया और उन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कमजोर आदमी विधानसभा में कहता है कि हमने आरक्षण दिया था। हुड्डा जी ने आरक्षण नहीं दिया, हुड्डा ने देखो हमारा आरक्षण खोसने का काम किया। उसने एक्ट नहीं बनाया, विधानसभा में नहीं बनाया, विधानसभा बुलाई भी नहीं, हमारे लोगों को बहका दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपकी पैरवी करूंगा। अरे मित्रों, वो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय था वो केवल एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ था और हुड्डा जी ने तो हमारा एजुकेशन के अंदर भी स्टे लागू कर दिया। ये बहुत लंबी लड़ाई जब शुरू हुई तो 2018 आते आते माननीय मनोहर लाल जी को मैंने ये बात समझाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो स्टे है ये तो केवल नौकरियों पे है, एजुकेशन में नहीं है। तब मनोहर लाल जी ने हमें एजुकेशन में आरक्षण देने का काम किया। अरे मित्रों, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हाई सीटिंग जज ने फैसला दे दिया। उन्होंने ये भी बात कह दी जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का चाहे आरक्षण में वर्गीकरण दे सकता है, किसी की गात में जान नहीं थी। धन्यवाद नायब सिंह जी, आपने वो शेरनी का दूध पिया और आपने कह दिया कि ये पहल मैं करूंगा। और उससे बड़ा बयान मोहनलाल बड़ौली जी ने दे दिया। भाई मेरी बात सुन लो, मैं तबार कर लो मेरा। मैं मोहनलाल बड़ौली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। भाई नायब सिंह सैनी जी से आपके आरक्षण का लाभ मैं दिलाने का काम करूंगा। एक बार मोहनलाल बड़ौली जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, भाई दिसंबर मंच पे बैठे हैं, कैबिनेट में ये मुद्दा आते आते रह गया, परंतु हमारे लोगों के बीच दिलों में एक बहुत बड़ी मायूसी आ गई, उदासी आ गई। परंतु नायब सिंह सैनी जी अपने जुबान के पक्के धनी और मोहनलाल बड़ौली जी ने विश्वास दे दिया। और विश्वास कहां दिया था भाई? स्वदेश जी कहां दिया था? यही जींद में। क्या कहा था? मेरे डीएससी समाज के लोगों, आप 5 तारीख को सरकार बना दो, पहली कलम से तारा भाग्य मैं लिख दूंगा। मित्रों, विधानसभा के अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं ईवीएम, और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो वो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया। तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था। पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया
उनको भी पता लग गया, और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। नायब जी आपका एहसान मान रहा, पूरा मंत्रिमंडल आपका एहसान मान रहा, पूरी बीजेपी आपका एहसान मान रही, और जिनका सूत खराब हो गया वहां भी पड़े पड़े सोच रहे हैं भाई डीएससी वाला मामला तो सूत लाना पड़ेगा। आप लोग एक बार मेरे साथ हाथ खड़े करके कह दो कि नायब जी और मोदी जी 2047 तक ये कमल नहीं खिलेगा। कैसे खिलेगा? कैसे खिलेगा? कैसे खिलेगा? 47 तक खिलेगा ना? ये 47 तक खिलेगा जी। ये मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है जो सवेरे 5 बजे उठकर नगर पालिका में जाके झाड़ू पोछा करके आती हैं, जो खेत में मजदूरी करके आती हैं। आपने उनकी आत्मा को ठंड पहुंचाने का काम किया, उनके बच्चों का भाग्य लिखने का काम किया। मित्रों, तारा बाद में रोड़ा पाओगे तो मेरे गिला भाई सुन लो एक मिनट। बेदी जी ने मांग नहीं दी, सुनीता दुग्गल ने मांग पत्र नहीं पड़ा, अमरजीत ने मांग पत्र नहीं पड़ा। अब आई तारी तो मांग 18 तारीख ना पूरी हो ली, अगली और पूरी करा देंगे, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बुलंदियों पे ये कार्यक्रम पहुंचा है उससे और आगे ले जाने की आप सबकी ओर से स्वामी जी के आशीर्वाद के लिए हम मुंतजिर हैं। उनसे आग्रह कृपया अपने आशीर्वचन दीजिए। श्री स्वदेश कबीर जी, जिनका बहुत भारी योगदान है इस संघर्ष में, वो अपना आशीर्वाद देंगे। जींद की ऐतिहासिक भूमि पर सबसे पहले मैं अपने संत महात्माओं के चरणों में नमन करता हूं, जिनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहा है। मेरे हजारों की संख्या में पहुंचे मेरे डीएससी समाज के लोगों, आपके चरणों में नमन। माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं नमन करता हूं मंच पे विराजमान मेरे डीएससी समाज के योद्धा और उनके साथ बैठे हमारे सरकार के मंत्री, उनको नमन करता हूं। आकाश में एक पुंज की तरह विराजमान देदीप्यमान सितारे, चमकते सूर्य, हजारों सूर्यों की तरह देदीप्यमान आज आपके बीच बहुत ही महबूब, मिलनसार, लगनशील और आपके हकों की रक्षा करने वाले हमारे बहुत ही क्रांति के योद्धा और हसमुख प्रवृत्ति के प्रोधा हमारे बहुत ही अजीज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी आपके बीच में एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दें। ये वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि इलेक्शन एक इतना गंभीर विषय होता है कि थोड़ा सा भी इंसान चूक जाए तो 5 साल पिछड़ जाता है। लेकिन इनको इतना विश्वास था, संत महापुरुषों के आशीर्वाद पे विश्वास था, उस परमपिता परमेश्वर के विश्वास था और आपकी ताकत और शक्ति पे विश्वास था कि इन्होंने सबसे पहले इलेक्शन से पहले बोल दिया था हमें कि स्वदेश कबीर जी, मैं आपके महापुरुषों की सौगंध खाके कहता हूं, सरकार बनते ही पहली कलम से डीएससी बहाल कर दूंगा। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दो। और एक हमारे आज के इस समारोह के कर्णधार जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदुस्तान की राजनीति के चमकते सितारे और डीएससी समाज के हमने जिनको पूरे हिंदुस्तान का नेता मान लिया है, हमारे माननीय कृष्ण बेदी, एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत कर दें। आपने विधानसभा में देखा क्या बब्बर शेर की तरह ये धाड़े और आपके हकों के लिए, आपके हकूक के लिए अपने मंत्री पद की परवाह न करते हुए आपके लिए आवाज उठा दी। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद में आवाज उठाई थी जब हिंदुस्तान का संविधान लिखा था और लिख दिया था कि दिस डेमोक्रेसी डज नॉट गारंटी इक्वलिटी ऑफ कंडीशन, it only guarantee equality of opportunity, and as so for this opportunity is concerned, that must be provided to each and every person of the society who is sitting last corner। अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और वही बात
वही बात भारतीय जनता पार्टी ने बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय सिद्धांत पे विश्वास करती है, अतः अनुसूचित जातियों में जो जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित रह गई या पिछड़ गई उनको उनका अधिकार देंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी ऐतिहासिक भूमि पर हमारे हजारों लोगों ने धरना, जुलूस, प्रदर्शन, आमरण अनशन, पद यात्राएं, जेल यात्राएं की। और भूपेंद्र हुड्डा, आज देख ले, जिस डीएससी समाज को तूने धूल समझ करके लात मारी थी, उसी डीएससी समाज ने आपकी आंखों में घुस करके आपको अंधा कर दिया। और इसी मंच पर हमने कहा था कि हम है भूपेंद्र हुड्डा, तुझे श्राप देते हैं, तू जन्म जन्म तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा। इसी मातृभूमि में कहा था। और मुख्यमंत्री जी जो आज विपक्ष में बोल रहे हैं लोग, मायावती बोल रही है, अब मायावती को भी हम आज इसी मंच के माध्यम से उस परमात्मा को साक्षी मान करके श्राप देते हैं, वो जन्म जन्म तक दोबारा हिंदुस्तान की कभी मुख्यमंत्री तो क्या, वो सांसद एमएलए भी नहीं बन सकती, क्योंकि बनाने वाले तो हम हैं, हमने बनाया था उनको। आज मेरे डीएससी समाज के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, नायब सिंह सैनी जी वो हीरे हैं जिनकी चमक दूर दूर तक जाएगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐसे संत महात्मा के रूप में आपको प्रधानमंत्री मिले हैं, आज पूरा देश, पूरा विदेश उनकी तरफ देख रहा है। जब विदेश के लोग आज शांति भाईचारा चाहते हैं तो भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं। और मैं ज्यादा न बोलता हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मुझे कहा कि 2 मिनट आप स्वामी जी बोले, तो मैं उनके समय में से बोल रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, समाज के लोगों, एक रहिए। और ये डीएससी समाज यदि एक रहा तो हिंदुस्तान की कोई ताकत नहीं है जो आपको पछाड़ सके। और आज इसी मंच के माध्यम से हम ऐलान करते हैं, मुख्यमंत्री जी, आज से हम भारतीय जनता पार्टी के हो गए, और जब तक प्राण रहेंगे शरीर में भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे, और ये पूरा डीएससी समाज भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। एक बार खड़े होकर के आश्वासन दे मुख्यमंत्री को कि हम आपके हो गए मुख्यमंत्री, आज के बाद एक एक वोट आपकी होगी, हम आपके हो गए। तब ये पूरा इस इंसान ने हमारे लिए वो काम कर दिया है जो युगों युगों तक कोई नहीं कर पाएगा। और 2 शब्द बोल करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब वो देश विदेश में जाते हैं हमारे महापुरुषों का गुणगान करते हैं, और उन्होंने कहा था कि ये भारतवर्ष साधु सन्यासी और ऋषि मुनियों का देश है, हजारों तपस्या साधु सन्यासी मुनियों ने की है। आज अगर हिंदुस्तान का नाम है तो हमारे साधु महात्माओं के नाम से ही है। और एक बात किसी शायर ने लिखा था, मिडा साहब भी बहुत शेरी शायरी कर रहे थे, मिडा साहब किसी शायर ने लिखा था कि हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों पे कभी कलंदर नहीं गिरता, और टूटे भी सितारा तो कभी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन समंदर कभी जाकर के दरिया में नहीं गिरता। आप समंदर हैं, आप समंदर है। डीएससी समाज के लोग अपनी ताकत को पहचान लिया, आपने अपनी हिम्मत को, अपने जोश और जुनून को पहचान लिया। आपकी ऐसे ही जय जयकारे हो, हिंदुस्तान के इतिहास में आपका नाम आज से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज आपने सही मायनों में वोट डालने का संकल्प कर लिया, सीख गए हैं आप लोग वोट डालने के लिए। आज आपके सामने आपका एकमात्र नेता है, वो नेता है श्री नायब सिंह सैनी जी। इनके नेतृत्व में एक बार मेरे साथ नारा लगा दो, भारत माता की, भारत माता की। डीएससी समाज जिंदाबाद, डीएससी समाज जिंदाबाद, भाई नायब सिंह सैनी जिंदाबाद। और मैंने पहले ही बोला था, नायब सिंह सैनी जी, आप सैनी नहीं रहे हैं, अब आप वाल्मीकि हो गए, धानक हो गए, खटीक सासी और बाजीगर हो गए, डूम ढेया मिरासी हो गए, सिंगी काट सिगरीगर हो गए। आज से हम आपको उपाधि देते हैं कि हमारा नेता नायब सिंह सैनी, और जिस तरह राम के रूप में हमारा नेता नायब सिंह सैनी और उनके लक्ष्मण के रूप में हमारे कृष्ण बेदी जी उनके पास बैठे हैं। और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये डीएससी समाज 35 लाख की संख्या में है, ये हमारे कृष्ण बेदी जी जो बैठे हैं ना, इनको थोड़ी शक्ति और दे दो। आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट, आपके पास एक डिपार्टमेंट और दे दो।
क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को इन्होंने संभालना है। और एक मंत्री आपके ऐसे बैठे हैं, माफ करना सभी मंत्रियों को नाम नहीं ले पाता, एक मंत्री ऐसे बैठे हैं श्री अरविंद शर्मा जी, जिन्होंने सबसे पहले लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, कि डीएससी समाज तड़प रहा है, अपने अधिकारों से वंचित है, इनका अधिकार दे दो। इस महात्मा का भी हम मंच से बहुत फिर आदर सत्कार करते हैं। मुझे आपने सुना, मुझे समझा, माननीय मुख्यमंत्री, ये निवेदन है आपसे, थोड़ा सा इनको और शक्ति दे दो, इनका भला कर देंगे, इनके सारे काम कर देंगे। आपने मुझे सुना, समझा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, नाम सिंह सैनी की, नाम सिंह सैनी की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री स्वदेशी कबीर जी। हम तो यहाँ इस बात को सोच गए थे कि ताकत की जहां तक बात की मंत्रालय की तो ठीक है, कहते मखानियों कह दो जी इनका बंदूक का लाइसेंस बनवा दो। नहीं, इनको ताकत जरूर मिलनी चाहिए, सारा इनका परिवार बैठा है यहाँ पर। आप तायद करते हैं ना इस बात की? क्या बात है, धन्यवाद। ये कार्यक्रम अपनी बुलंदी पे है, इससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। माजरा मिर्जापुर का की वो पावन धरा 25 जनवरी 1970 का दिन, एक ऐसे बालक का जन्म जिन्होंने संस्कारों को हासिल करते हुए गौ, गंगा, गाय, गीता और गायत्री के संस्कार को अक्षुण्ण रखने का जो प्रयास किया, जो कि स्नातकोत्तर हैं, एलएलबी हैं, और जनसेवा के जो चुनौतीपूर्ण मैदान है उसमें कूदने का जिनका जज्बा देखते बनता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में, लोकसभा में जिन्होंने आपकी आवाज को बुलंदी दी है, और एक विधानसभा के सदस्य के नाते, पूर्व में मंत्री रहते हुए भाजपा के अध्यक्ष के नाते कहिए, आम जनमानस की, गरीब, मजदूर, किसान और मेहनत कशों की आवाज को जो बुलंदी देते रहे हैं, हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। मात्र 56 दिन में वो करिश्मा करके दिखा दिया, जिसमें न केवल हरियाणा प्रदेश, न केवल भारतवर्ष बल्कि पूरी दुनिया अचंभित है कि किस प्रकार से ऐसे निर्भीक और अनथक योद्धा ने अपना नेतृत्व प्रदान करते हुए, जिनके बारे में मुझे याद आ रहा है, सर मैं क्षमा चाहूंगा, अभी हरिद्वार में आपका एक कार्यक्रम था, योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने, माननीय विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जो भारत के हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी के उद्गार उन्होंने बताए थे कि माननीय मोदी जी जब भी आपसे मिलते हैं, जब भी आपके बारे में चर्चा करते हैं, वो 3 बात, 3 विशेषण, 3 आभूषण आपको जरूर देते हैं। वो आभूषण के भाई बहुत विनम्र व्यक्तित्व है, भाई ये बहुत ही विद्वान व्यक्तित्व है और बहुत ही विवेकशील है। ऐसे आभूषणों से लैस जो जिनको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अलंकृत किया हुआ है, जो अहर्निशम सेवामय की भावना से आपके बीच हमेशा रहते हैं, और जिन्होंने ऐसा करिश्मा सरसा के अंदर, जिनको ये कहते हैं कि अभिजात शत्रु, दूसरे दल के लोग भी जिनको बहुत नमन करते हैं, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ जिनका नाम लेते हैं, ऐसी विभूति, जिनके चेहरे की मुस्कान इस बात के लिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बल्कि इस बात के लिए है कि जन कल्याण की योजनाओं को जब वो बनाते हैं, उनका क्रियान्वयन होता है, और उससे आम जनमानस जब संतोष होता है, उनको वो लाभप्रद होता है, उनको खुशी होती है, वो खुशी उनके उदार हृदय से निकलकर चेहरे पे झलकती है, वो खुशी इनके चेहरे पे आपको देखने को मिलती है। मुझे याद आती है कि किस बात का है नाज तुझे गुल, हमने तेरा जवाब देखा है, और बिना कांटों के गुलशन में महकता गुलाब देखा है। आप सबकी तालियों के बीच आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आप आए और अपना स्नेहिल आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नाथ सिंह सैनी जी के लिए। भारत माता की, भारत माता की, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की, महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है। मुझे याद है, क्योंकि महापुरुषों के जो दिवस हैं, उन दिवसों को पहली बार हरियाणा के अंदर राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, आचार संहिता लगी हुई थी,
भगवान वाल्मीकि जी का जन्म प्रकाश पर्व उनका आया, मन में एक पीड़ा थी कि हम इसको राज्य स्तर पर नहीं मना पाए, परंतु मुझे खुशी भी हो रही थी। जिस दिन शपथ ग्रहण का समारोह था, उसी दिन भगवान वाल्मीकि जी का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा था और मैंने भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में जब मैं पुष्प अर्पित कर रहा था तो मैंने ये संकल्प लिया था कि भगवान वाल्मीकि जी आपके प्रकाश पर्व को हम भव्य तरीके से मनाएंगे। आज मुझे गर्व है कि इतनी भारी संख्या के अंदर आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती हम मना रहे हैं। मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज इस भगवान वाल्मीकि जी के प्रकाश पर्व के इस पखवाड़े के अवसर पर पूरे हरियाणा प्रदेश से आए हुए मेरी मातृशक्ति, सभी हमारे बुजुर्ग महानुभाव और मेरी दूसरी साइड बैठे हुए जो हमारी संस्कृति का संरक्षण करते हैं, हमारे सभी ऋषि मुनि और इधर मंच के ऊपर बैठे हुए समाज के बड़े पदाधिकारी, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। भाइयों, आज भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, उसके साथ साथ एक खुशी का माहौल भी। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज वाल्मीकि समाज ने, आज डीएससी समाज की सभी हमारे यहां सम्मानित लोगों ने जो मेरे सर के ऊपर ये सम्मान की पगड़ी रखी है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान की पगड़ी को शीशे में फिट करवा करके जहां मैं पूजा करता हूं बैठ करके घर में, उस घर के अंदर उस पूजा स्थल के ऊपर ये पगड़ी वहां रखी दिखाई आप लोगों को देगी। ये सम्मान की पगड़ी है मित्रों, ये सम्मान जो आपने दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मना रहे हैं, इस सम्मान को रत्ती भर भी नीचे नहीं होने दूंगा। इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे भाइयों। मुझे खुशी है, वाल्मीकि महाराज जी ने कहा था, उनकी वाणी, भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था, जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसु रघुर आया। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, जिन लोगों के अंदर कपट, दंभ और माया नहीं होती, उन्हीं के हृदय में रघुपति यानी प्रभु श्री राम अपना वास करते हैं। ये भगवान वाल्मीकि जी ने कहा था। भाइयों, जिनके मन में राम होते हैं,
उनके कर्म में, विचार में भी राम होते हैं। मैं हरियाणा की जनता का तो आभार व्यक्त करता हूं, आभार कर भी चुका हूं, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्होंने राम भक्तों को अपना आशीर्वाद जो हरियाणा के अंदर दिया है। भाइयों बहनों, आज मैं एसडीएससी समाज के भगवान वाल्मीकि जी के आज प्रकाश पर्व के अवसर पर महाराष्ट्र की जनता का भी दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने राम राज्य की कल्पना को साकार करने का एक और अवसर मजबूती से नरेंद्र मोदी जी को देने का किया है। साथियों, भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षा हमारे लिए जीवन जीने की ही प्रेरणा नहीं है, हमारे काम करने की और जनता की सेवा करने की भी हमारी ये प्रेरणा है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उसी प्रेरणा से आपकी सेवा करने का ये दूसरी बार अवसर आप लोगों ने दिया है। मैं भगवान राम के चरणों में प्रणाम करता हूं और गुरुवार भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं उनको भी दोनों हाथ जोड़ करके नमन करता हूं। भाइयों, मुझे खुशी है, आज मुझे ये खुशी है कि श्री राम कथा की सबसे पहले रचना करने वाले हमारे महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में मुझे आकर के बड़ी खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। इस अवसर पर भगवान वाल्मीकि जी को मैं पुनः नमन करता हूं। भगवान वाल्मीकि जी राम नाम की गंगा बहाने वाले ऋषियों के ऋषि और योगियों के योगी थे। उन्होंने मानव समाज की भगवान श्री राम जी की दिव्य कथा का उपहार हमें दिया है। राम नाम का जाप करके ही वाल्मीकि जी महर्षि बने थे। हमारा परम सौभाग्य है कि हम अयोध्या में उनके हृदय सम्राट भगवान श्री राम जी के भव्य एवं दिव्य मंदिर के निर्माण के साक्षी हम सब बने हैं। महर्षि वाल्मीकि जी वेदों के ज्ञाता थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मानवता को शोषितों व पीड़ितों के प्रति करुणा व दया भाव रखने, त्याग करने, बड़ों का आदर करने व आज्ञा का पालन करने का पाठ पढ़ाया है। आज मुझे खुशी है कि आज हम अपने लालच के लिए प्रकृति का रोज अनादर करते हैं, जो पर्यावरण का नाश कर रहा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी हमें प्रकृति का आदर करने की वो शिक्षा देते रहे हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, नित्य पुष्पा नित्य भला, नित्य पुष्पा नित्य भला, तरवरु सकंद विस्तृता, काले वर्षी च पर्य, जनरियु सुख स्पर्श च मारुतरु। भगवान वाल्मीकि जी ने कहा, अगर आप पहाड़ के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो बाढ़ आएगी,
नीचे के क्षेत्र में पेड़ काटेंगे तो सूखा पड़ेगा। राम राज्य में इन सब का आदर था, इसलिए भगवान वाल्मीकि जी ने कहा ठीक समय से जो वर्षा होती है, पेड़ हमेशा फल फूल से लदे रहते हैं और हवा में खुशबू रहती है। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज और अन्य संतों, महात्माओं और महापुरुषों के संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए हम उनकी जयंतियों राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। इनके लिए हमने संत महापुरुषों विचार प्रसार एवं प्रसार योजना चलाई हुई है। इस योजना के तहत भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमने राज्य स्तर के ऊपर जो जयंतियां मनाई हैं, चाहे गुरु नानक देव जी महाराज की जयंती, चाहे संत कबीरदास जी महाराज की जयंती और चाहे गुरु तेग बहादुर जी की जयंती, या हमने महर्षि कश्यप जी की जयंती और श्री गुरु रविदास जी की जयंती, भगवान परशुराम, धन्ना भगत, महात्मा ज्योतिबा फुले, गुरु गोरखनाथ जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को हम पिछले 10 वर्षों में राज्य स्तर के ऊपर मनाने का गौरव ये हम सबको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, भगवान वाल्मीकि जी ने रामायण में एक आदर्श शासक के लिए जो मर्यादाएं निर्धारित की हैं, उनका पालन करते हुए हम हरियाणा प्रदेश के हर नागरिक के कल्याण के उत्थान कर रहे हैं। हमने महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं, आदर्शों एवं सिद्धांतों के अनुरूप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सिद्धांतों के अनुरूप ओजस्वी मार्गदर्शन में सबसे पहले सबसे वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है, हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ से वंचित रह रहे थे। उन्हें भी यह लाभ देकर समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए हमने गत विधानसभा चुनावों के दौरान संकल्प लिया था। हमने कहा था कि वर्गीकरण करने का जो वायदा हमने किया था, हम उसको पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि हमने इस वायदे को अमली जामा पहनाते हुए हमने इसका वर्गीकरण को भी लागू करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हर सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती में हमारे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 20% कोटे में से आधा 10% कोटा वंचित समाज अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए भाइयों आरक्षित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है कि यदि वंचित अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को अन्य अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों में से ही भरा जाएगा। यदि अन्य अनुसूचित जातियों के उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो शेष रिक्त पदों को भरने के लिए वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। इससे पहले हमने अनुसूचित जातियों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में पदों में 20% आरक्षण प्रदान ये किया है। मुझे खुशी है कि हम महर्षि वाल्मीकि जी और संत कबीरदास जी, संत रविदास जी महाराज और बाबा साहेब अंबेडकर जी जैसे महापुरुषों के विचारों का प्रचार करने के लिए प्रमुख शहरों में समरसता विरासत केंद्र स्थापित करने का
निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये भी बात बताते हुए कि हमने यह सुनिश्चित किया है कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों और उनको समूहों को ही दिए जाएंगे, उससे बाहर नहीं जाएंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के हितों को रक्षा के लिए हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग का गठन भी हमारी सरकार में किया गया है। हमने तीसरे कार्यकाल में सफाई कर्मचारियों का वेतन जो 16,000 से 17,000 रुपए था, अब उसको बढ़ा करके 26 से 27,000 रुपए करने का ये संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि सफाई कर्मियों की ड्यूटी पर अगर मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपए सीवरेज में काम करते हुए अगर दुर्घटना हो जाती है तो 10 लाख रुपए बीमे का प्रावधान भी ये हमारी सरकार ने किया है। हमने एजेंसियों के माध्यम से कार्यरत 5,000 से अधिक कर्मचारियों को संबंधित पालिका के रोल पर लिया है। देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले हमारे अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का संकल्प भी ये आपकी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है बताते हुए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि किसी भी समाज की प्रगति निचले तबकों की प्रगति पर निर्भर है। उनके इस विजन से प्रेरित होकर हमने प्रदेश में हर गरीब के उत्थान के लिए काम किया है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में उपलब्धियों और विकास का आधार गरीबी का सशक्तिकरण रहा है। लास्ट माइल डिलीवरी पर फोकस ने इन वर्गों का जीवन बदल दिया है। वंचितों की सेवा का यह संकल्प ही हमारा सच्चा सामाजिक न्याय है। कोई भी गरीब भूखा न रहे, इसके लिए प्रदेश के 48 लाख बीपीएल परिवारों को मुफ्त अनाज देने का लगातार क्रम जारी है। इस अनाज को पकाने के लिए हमारी गरीब माताएं बहनें जो चूल्हे के ऊपर बैठ करके भोजन बनाती थी, धुएं के कारण आंखें खराब होती थी। 2014 से पहले जिनको गैस का सिलेंडर दिखाई भी नहीं देता था दूर दूर तक, हमने उन बहनों के घरों में उन बहनों को हरियाणा प्रदेश के अंदर 13 लाख बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी पिछले दिनों निर्णय किया था कि हमारी ये बहनें जिन्होंने गैस का सिलेंडर लेना होता है, हमने बीपीएल परिवारों के लिए उसकी कीमत 500 रुपया की आज 500 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर हमारी बहनों को उपलब्ध हो रहा है। इसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी खोला है। इस पोर्टल पर पंजीकृत परिवारों को गैस के सिलेंडर की कीमत में 500 रुपए में ही वो मिलता है। शेष उसकी ऊपर की राशि हरियाणा सरकार उनके खाते में तुरंत ट्रांसफर करने का काम हमारी सरकार करती है। ये निर्णय भी हमने पिछले दिनों लिया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों ये भी निर्णय किया था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार, हमने उनको 1,000 किलोमीटर 1 साल में वो फ्री में हरियाणा सरकार की बस में यात्रा कर सकें।
उन्होंने कहीं दवाई लेने जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, उनको दिक्कत ना आए, हैप्पी कार्ड देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों पिछड़े समाज के लिए भी जो उनकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको भी हमने बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। अभी हमने कैबिनेट की बैठक में यह भी प्रस्ताव किया है और विधानसभा में जब बिल आया उसको भी हमने पास किया है कि जो नगर पालिकाएं पंचायती राज संस्थाओं में जो ओबीसी बी की आरक्षण की 5% का आरक्षण बी को देने का निर्णय भी हमने उसके अंदर लिया है। हमने इसी प्रकार भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 50 लाख नए मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। 15,000 मकान जल्दी तैयार हो रहे हैं, काम चल रहा है, उनकी भी चाबियां सौंपने का काम जल्दी ही हमारे सरकार करेगी। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरों के अंदर भी एक योजना और लेकर के हम आए थे। शहरों में हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना चला करके जिन परिवारों को शहरों में जमीन नहीं है ऐसे लोगों को भी हमने लगभग 15,250 ऐसे परिवार थे जिनको 14 शहरों के अंदर 30-30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जितने शहर और छूटे हैं उसकी भी हमने पूरी रचना योजना बना रखी है और जल्दी ही उन शहरों के अंदर भी जा करके ये 30 गज का प्लॉट देने का काम हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत हमने जो आवास को नवीनीकरण के लिए 80,000 रुपया देने का काम भी ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं ये प्रधानमंत्री जी का विजन था। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने गरीब परिवार को ये चिंता करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना चलाई है, उसके तहत 5 लाख रुपए का लाभ ये गरीब व्यक्ति को मिलता था। अगर कोई बीमारी आ जाती थी वो हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सके। अब इस योजना को भी बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। अब इसको 10 लाख रुपए का अधिकार देने का निर्णय ये हम करेंगे। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है
आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि इससे अलग अगर कोई भी 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, वो कोई भी है, उसको भी अगर कोई दिक्कत आ जाती है, उसके इलाज की चिंता अब परिवार को नहीं, अब उसकी चिंता ये डबल इंजन सरकार को है, नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार को है। उसको भी 5 लाख रुपए का अलग से इलाज देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि समाज में हर परिवार को बेटी के विवाह की चिंता रहती है। गरीबों को इस चिंता को दूर करने के लिए हमने मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना चलाई हुई है और इसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी पर 71,000 रुपए सगुन ये हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। हमने इस राशि को और बढ़ाने का अब संकल्प लिया है। आने वाले समय के अंदर इस राशि को और बढ़ाया जाएगा ताकि गरीब व्यक्ति को बिटिया की शादी में कोई दिक्कत ना आए। हमने ये भी निर्णय किया है, एक योजना बना करके दयालु योजना, जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों में अगर कोई घटनाक्रम हो जाता है, ऐसे परिवारों को 5 लाख रुपए तक सहायता पहुंचाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, हमने पिछले दिनों में बहुत सारे निर्णय ये हमारी सरकार ने लिए हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने ये भी निर्णय लिया कि हमारी जो ऐसे परिवार जिनके परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए है, ऐसे परिवारों की बेटियों को भाइयों ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक फ्री में एजुकेशन देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये भी निर्णय किया कि जो हमारी बेटियां जो 90% से ज्यादा नंबर लेकर के आती हैं, उन बेटियों को 1,11,000 रुपए का प्रोत्साहन के रूप में हरियाणा सरकार चेक देती है ताकि उस बेटी को सम्मान से आगे बढ़ाया जा सके। भाइयों, हमारी सरकार ने बहुत सारे वो निर्णय किए हैं और मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम इन कार्यों को और तेज गति से, जो तीसरे बार की ये सरकार बनी है, तीव्र गति से हम हरियाणा प्रदेश को आगे ले जाने का काम करेंगे। भाइयों, मैं तो आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि अभी तक ये पता नहीं चल रहा, विपक्ष के लोगों को अभी भी सदमे में है कि हमारे साथ क्या हुआ है। भाइयों, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जो अपने कार्यकाल में जो कार्य किए थे, उसका परिणाम ये उनके सामने आया है। भाइयों, आने वाले समय के अंदर मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा सरकार आपके उत्थान में, आपकी प्रगति में, आपके विकास के अंदर दिन रात एक एक मिनट लगा करके आप लोगों को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमारी सरकार भगवान वाल्मीकि जी के दिखाए हुए रास्ते पर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिखाए हुए रास्ते पर, भगवान रविदास जी महाराज के दिखाए हुए रास्ते को आगे बढ़ाने का निरंतर काम करती रहेगी ताकि आप लोगों को योजनाओं का लाभ गति से मिले। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आप सबको, इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आइए, आज महावीर भगवान वाल्मीकि जी की इस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस समारोह में जात पात, ऊंच नीच और सांप्रदायिकता के भेदभाव को खत्म करने तथा प्रदेश के विकास के लिए मिलकर काम करने के संकल्प को हम मिलकर के दोहराते हैं। मैं भगवान वाल्मीकि जी को हमारी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब इतनी संख्या में आए, आप सबका मैं पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, भगवान वाल्मीकि महाराज की,
भगवान वाल्मीकि महाराज की